गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जब हम लोग नामदान लेते हैं अब तो हमें बहुत छूट दे दी महाराज जी ने। पहले कुछ नियम हुआ करते थे नामदान लेने के कि अगर हमने नामदान ले लिया, हमने गुरु बना लिया, तो हम किसी निगुड़े के घर का अगर पानी भी पिएंगे तो उसका भी हमें पाप लगता है। लेकिन अब महाराज जी ने बहुत छूट दे रखी है। और पहले के टाइम पे तो ये होता था कि किसी ने अगर गुरु का नाम लिया, एक नाम निकालते निकालते, एक नाम को जपते जपते पूरी जिंदगी बीत जाती थी। और कईयों को तो गुरु ही नहीं मिलते थे गुरु बनाने के लिए। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार गुरु अमरदास जी, जिनको हम सभी जानते हैं, गुरु अमरदास जी अपने किसी कार्य से हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे। तो वो हर बार गंगा जी नहाने जाते थे, उनको 22वां गंगा स्नान करना था। अब जब वो जा रहे थे, उन्हें एक सन्यासी रास्ते में मिले। सन्यासी बाबा से उनसे बातचीत जब हुई तो वो भी गंगा स्नान के लिए ही जा रहे थे। दोनों साथ साथ जाने लगे तो आपस में उनकी अच्छी मित्रता हो गई। बातचीत करते करते पता चला कि गुरु अमरदास जी तो 22वां गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो फिर दोनों के दोनों वहां गंगा स्नान करके और वापस आए। जब वो वापस आ रहे थे तो भी साथ में ही वापस आए, बातचीत हुई, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो गुरु अमरदास जी का जो घर है वो रास्ते में ही पड़ता था। तो उन्होंने उन सन्यासी बाबा को रास्ते में ही रोक लिया। रात हो चुकी थी कि आप रात भर यहाँ रुक जाइए और सुबह चले जाना। तो सन्यासी बाबा गुरु अमरदास जी के यहाँ पर ही रुक गए। वहीं पर उन्होंने पानी पिया, खाना पीना किया और बातचीत करते करते गुरु अमरदास जी से पूछा कि आपने किसको गुरु बनाया है, आपके गुरु कौन है। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा कि गुरु, मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि आपने कोई गुरु नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। तब सन्यासी बाबा ने कहा हाय, मैंने निगुड़े के घर का पानी पी लिया। इस पर सन्यासी बाबा वहां से चले गए और कहने लगे कि निगुड़े के घर का तो खान पीन बिल्कुल ही पाप है। लेकिन जो अमरदास जी थे उनको सारी रात सोच सोच कर नींद नहीं आई। ये सोचते रहे कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसा गुरु होगा, कहाँ से ढूंढूं, मुझे भी गुरु बनाना है ताकि मैं भी गुरु भाई बन जाऊं और मैं भी सबको खिला पिला सकूं और हर गुरु भाई मेरे घर पे खा सके और मैं सबके यहाँ पर खा सकूं और मुझे ये पाप ना लगे। वो सोचते सोचते सारी रात निकल गई। तो उनके यहाँ पर जो उनके भाई के बेटे की बहू थी जिनका नाम बीबी अमरो था, वो सुबह सुबह गुरबाणी का पाठ किया करती थी। वो सुबह सुबह जैसे ही 4 बजे के करीब गुरबाणी का पाठ करने लगी, तब गुरु अमरदास जी ने उस पाठ को सुना और उनके दिल में ठंडक पड़नी शुरू हो गई। सोचने लगे कि ये तो बहुत ही दिल को शांति देने वाला पाठ है। जब थोड़ी देर बाद पाठ खत्म हुआ तो उन्होंने बीबी अमरो से कहा कि आप ये पाठ कैसे करती हैं, कहाँ से इस पाठ की किताब कहाँ से मिलती है, क्या है ये। तब इस पर बीबी अमरो ने कहा कि ये जो पाठ है ये गुरबाणी का पाठ है। गुरु नानक देव जी की गद्दी पर मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी विराजमान हैं और वही इस गद्दी को आगे चला रहे हैं। तो इस पर अमरदास जी ने कहा कि आप मुझे भी अपने पिता के पास ले चलिए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको गुरु बनाना चाहता हूँ। मेरे दिल को इस पाठ को सुनने से बहुत ठंडक पहुंची है, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। इस पर बीबी अमरो ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे अपने पिताजी के घर नहीं जा सकती जब तक वो मुझे ना बुलाए, यही उनका हुक्म है और मैं उनके हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकती। इस पर अमरदास जी ने कहा कि अगर वहां जाने से तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, और अगर उन्होंने ये कहा कि तुम ऐसे क्यों आ गई या तुम्हारे ऊपर किसी बात का कोई पाप चढ़ा तो वो पाप मैं अपने सर ले लूंगा, पर आप मुझे ले चलिए, मेरा दिल बहुत बेचैन है उनसे मिलने के लिए। इस पर बीबी अमरो अपने साथ गुरु अमरदास जी को लेकर अपने पिता के यहाँ पहुंची और उनको बाहर ही खड़ा कर दिया। कहने लगी कि मैं अभी पिताजी से आज्ञा लेकर आती हूँ, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपको अंदर ले चलूंगी। गुरु अमरदास जी बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बीबी अमरो ने जाकर जैसे ही अपने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने कहा कि जो अपने ससुर को बाहर छोड़कर आई है, जब उनको ले ही आई है तो अंदर क्यों नहीं लाई। इस पर बीबी अमरो ने गुरु अमरदास जी को अंदर बुला लिया और
एक समय था कि जब उन्होंने गुरु भी नहीं बनाया था, उनकी उम्र उस समय 72 साल की थी और एक समय ऐसा आया कि उसके बाद वो खुद गुरु गद्दी पर बैठे। तो अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। भगवान ने, परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया है। हमारी अंतरात्मा में सब कुछ विद्यमान है, वो परमात्मा खुद विद्यमान है, लेकिन हम उसको जागृत कब करेंगे ये हमारे ऊपर है। अगर हम निगुरे हैं तो प्लीज गुरु को धारण करें, और अगर हम खुद गुरु वाले हैं तो अपनी दीक्षा को आगे बढ़ाएं, अपने अंतर की चढ़ाई करें, ताकि हम भी किसी हद तक उस परमात्मा की एक छोटी सी झलक को देख सके, उसको पा सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।